नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की ये जो वीडियो है ये स्ट्रेटजी पे है। तो ये स्ट्रेटजी किसकी है? स्टॉक्स की है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिसे कि आप स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी में क्या है कि आपको जो है ना वेट करना होगा। जैसे मार्केट 9:15 बजे खुलता है तो हमें वेट करना होगा कितने कैंडल का। जैसे कि मान लीजिए ये स्टॉक है, ठीक है। इसमें जो दोस्तों टाइम फ्रेम होगा वो होगा 15 मिनट का। जी हाँ, जैसे मान लीजिए ये 15 मिनट की एक कैंडल बन गई। ये 15 मिनट की एक कैंडल बन गई, ठीक है। और हमें वेट करना होगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसे भी लेकर के 6 कैंडलों का, ठीक है। अब हम इस पे एक लाइन मार देंगे ऐसे। अब क्या होगा मार्केट में, अगर इधर क्रॉस करता है, ये स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर स्टॉक इधर ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग कर लेंगे। अगर यहाँ पे अगर इधर इस साइड में अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारा क्या होगा, हम सेल कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। हम स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और इसमें आपको 2-3 चीज़ें लो। जैसे ये 3 स्टॉक्स कम से कम आपको सेलेक्ट करने हैं, 3 स्टॉक्स, ठीक है। 3 स्टॉक्स लो और टाइम फ्रेम कितने का होना चाहिए? 15 मिनट का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। और पहली 15 मिनट की कैंडल, ये जो हमारी कैंडल है कितने की है? पहली 15 मिनट की। और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल जो है 15 मिनट की बननी चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट जो है इधर ब्रेक करेगा तो हम बाइंग कर लेंगे, इधर ब्रेक करेगा तो हम सेल कर लेंगे। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छा काम करता है ये। लेकिन इसमें कंडीशन सिर्फ क्या है कि जब भी आप ट्रेड करोगे, ठीक है। जैसे आपने 15 मिनट के आपने स्टॉक्स आपने निकाले 15-15 मिनट के, तो ध्यान ये देना है जो जिन जिन स्टॉक में ये वाली कैंडल सबसे छोटी कैंडल इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए कुछ का 1%, 1.5% नहीं, बहुत बड़ी कैंडल पहले ही मिनट में बन जाती है, तो हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। जिसका जो वॉल्यूम होगा छोटा सा होगा। और ये स्टॉक्स जो होंगे, मतलब अगर ये 500 के पार के स्टॉक रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब छोटे स्टॉक्स में आप इसे मत यूज करिएगा। मिनिमम जो होना चाहिए 500 के पार होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये, और एक चीज़ और ध्यान देना कि ये काम कब नहीं करेगा। जैसे कोई रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, या कोई इलेक्शन है, तो उस दिन इस स्ट्रेटजी को आप मत यूज करिएगा। बाकी ये हर समय काम करेगी। तो ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि पहली 15 मिनट, जैसे जो आपने स्टॉक सेलेक्ट किया है, पहली 15 मिनट की कैंडल, फिर उसके अंदर में जो है 5 कैंडल, ठीक है। ये बिल्कुल इसमें दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो नहीं समझ में आता है तो घनश्याम टेक एक चैनल है, जो कि मेरे गुरुजी का चैनल है। आप वहाँ पे जाकर के इस स्ट्रेटजी को आप देख सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है और मैं भी वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं से सीखा है। उनके सिवा मैंने आज तक किसी का वीडियो देखा ही नहीं है। और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप जिसे आपने गुरु मान लिया हो, ठीक है, जब तक आप उसके बराबर या उसकी तरह प्रॉफिटेबल ना बन जाओ तो कोई गुरु मत देखो। एक ही गुरु को बनाओ और उसी को जो है ना, मतलब दिन रात उसी को एक कर दो उनसे सीखने के लिए। तो इस स्ट्रेटजी को मैं तीसरी बार बताने जा रहा हूँ। पहली जो कैंडल होगी, पहली कैंडल ये वाली 15 मिनट की, और उसके अंदर जो है 5 कैंडल हमें वेट करना होगा। कितना? 5 कैंडल। फिर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम बाइंग करेंगे, नीचे की तरफ करता है तो हम सेल करेंगे। हमारा जो एसएल होगा, ठीक है। देखो, मैं हमेशा अक्सर तर बोलता हूँ अपने वीडियोस में कि जितनी छोटी आपकी उम्मीदें रहेंगी ना, मतलब जितना छोटा आप सोचोगे उतना जल्दी वो पूरा हो जाएगा। और जितना बड़ा सोचोगे उतना जो है देर लगेगा, उतनी देर लगेगी और हमें जो है ना डिससेटिस्फेक्शन भी होगा। तो जैसे जो आप स्टॉक ट्रेड करते हो, ठीक है, स्टॉक्स में जो पहला पॉइंट होता है, यानी पहला जो हमें प्रॉफिट बुक करना होता है, ये मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ जैसे मैं बुक करता हूँ। 0.5%, यानी जैसे कि अगर 10 रुपये 1000 का स्टॉक है, ठीक है, अगर वो 5 रुपये जाता है तो मैं अपना
प्रॉफिट बुक कर लूँगा। जैसे मैंने 10 क्वांटिटी ली है तो 8 क्वांटिटी 9 क्वांटिटी मैं वहाँ पे बुक ही कर लूँगा। एक क्वांटिटी बचेगी तो जाएगी जहाँ तक जाएगी, फिर मैं उसे जो है आगे बुक करूँगा। इसी तरीके से दोस्तों ये इससे क्या होगा ना कि इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इससे हमारे अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा और सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, आपको चाहे टेक्निकल एनालिसिस आती हो, चाहे न आती हो, ठीक है? आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट के बारे में अगर कुछ भी नहीं जानते, तो आपको क्या करना है, पहले आप जो है ना जैसे आपके पास लैपटॉप होगा लैपटॉप है तो बेटर है, अगर सिस्टम है तो और अच्छी बात है। तो आप उस पे 5-6 स्टॉक सेलेक्ट करो, 5-6 स्टॉक सेलेक्ट करो, ठीक है? 10 स्टॉक सेलेक्ट करो, जितना आप मतलब एनालिसिस कर सकते हो। और जिसमें जैसे मार्केट जब ओपन होता है तो पहले 15 मिनट बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। 15 मिनट बिल्कुल शांति से बैठे रहो। फिर उसके बाद आप स्टॉक्स में जो है ना टिक लगाना स्टार्ट करो। टिक लगाना स्टार्ट करो कैसे? कि इसमें जो है सबसे छोटी कैंडल बनी है 15 मिनट वाली। और फिर जब ये 15 मिनट वाली कैंडल जब आपको बने तो आप उसे ऐसे करके मतलब एक ऐसे पैरेलल लाइन उसमें होता है और ये आप खींच दो, ठीक है? आपने मान लो कि 5 स्टॉकों में सेलेक्ट कर दिया, तो कुछ होगा क्या ना कि कुछ स्टॉक्स में पहले ही क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे ही हमें 5 कैंडल तक वेट करना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? इन सब में विक रहती है, मैं विक बना नहीं रहा हूँ। तो अब क्या है, रूल क्या है, अगर यहाँ पे आएगा, इस साइड ब्रेक करेगा तो हम बाइंग करेंगे, इस साइड आएगा तो हम सेल करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। इससे सिंपल रूल आपको जो है ना मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है? मेरे गुरुजी का ये सबसे सिंपल रूल था और इस पे मैंने स्टॉक्स में बहुत सारे ट्रेड मैंने लिए थे। जब मैं स्टार्ट किया था, जब मैंने ये नियम पढ़ा था। तो आप क्या करो, आप सिंपल सा 5-6 स्टॉक सेलेक्ट करो पहले। 5-6 स्टॉक्स में जो पहली 15 मिनट की जो कैंडल बनती है, ये वाली पहली 15 मिनट की जो कैंडल बनती है, उसी के ऊपर और नीचे लाइन मार दो, ठीक है? फिर वेट करो 5 कैंडल का, 5 कैंडल का वेट करो और 5वें कैंडल के बाद मार्केट जो है ना आगे भी 6, 7, 8 भी बना सकता है। तो ये हम 1:30 बजे तक इसे वेट करते हैं, 1:30 बजे तक का वेट करते हैं। अगर उसके बाद होता है तो हम ट्रेड नहीं लेते, ठीक है? तो अगर ये फिर ऊपर जाता है तो हम बाइंग करेंगे, नीचे जाता है तो हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। तो इसका जो मतलब अब देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि जब आप 3 ट्रेड ये चीज़ और समझ लेना, आप आपको 3 ट्रेड लेना है। इस स्ट्रेटजी पे एक दिन में 3 ट्रेड लेना है। 3 ट्रेड में होगा क्या कि मान लीजिए 1 ट्रेड आपका नहीं चला, ठीक है? 2 ट्रेड नहीं चलेगा, 1 चलेगा और हो सकता है तीनों ट्रेड चलें, तो आपको लॉस नहीं होगा। आपको क्या होगा, लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बनोगे। और प्लस एक चीज़ और ध्यान में रखना है, अगर ये स्ट्रेटजी या मतलब ये सेटअप बनता ही नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे। हम उस दिन क्या करेंगे, हम उस दिन ट्रेड लेंगे ही नहीं। यही कॉन्फिडेंस, ठीक है? यही कॉन्फिडेंस आपको ट्रेडर बनाएगा। तो ये क्या था, स्टॉक्स का था। स्टॉक्स में मैंने 2-3 बार इसे बता चुका है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फीड हो गई होंगी। तो हमें मैं वर्बली बता रहा हूँ आपको क्या करना है। अगर स्टॉक्स पे आप ये ध्यान रखना है कि स्टॉक्स जो हो अप्रॉक्स 500, उसकी जो प्राइस हो 500 के पार होगी तो ज़्यादा बेटर काम करेगा। 500 से नीचे अगर है तो स्टॉक में ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन वो स्लो काम करते हैं। लेकिन मैंने ट्रेडिंग किया है, मेरे गुरुजी ने तो 50 रुपए के ऊपर का मतलब ट्रेड बोला था, लेकिन मैंने जो ट्रेड किया था वो 500 के पार ही किया था, ठीक है? 500 से नीचे के ट्रेड मैंने ट्रेड नहीं लिया था। तो आपको करना क्या है, पहली 15 मिनट की कैंडल बननी है। ध्यान देना है कि सबसे छोटी 15 मिनट की कैंडल कौन-सी है। जो सबसे छोटी 15 मिनट की कैंडल होगी उसके ऊपर, उसके नीचे हम एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? फिर वेट करेंगे 5 कैंडल का। कितने कैंडल का? 5 कैंडल का। जब 5 कैंडल बन जाएँगी, फिर वो कैंडल मतलब मार्केट जो है ऊपर ब्रेक करता है या नीचे ब्रेक करता है। ऊपर ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे, नीचे करेगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये स्टॉक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी पे आप जो है ना ट्रेड करो। अगर आप स्टॉक्स में हो तो ये पहली स्ट्रेटजी थी मेरी जो कि मैंने आपको बताया है और ये बहुत ही अच्छा है, इसमें लॉस नहीं होता। इस चीज़ का आप ध्यान दो, ये इसमें लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तब,
अब ऐसा नहीं हुआ कि आपने जो है एक ही ट्रेड लिया और एक ही ट्रेड में लॉस हुआ तो आप सर पकड़ करके बैठे हैं, नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको 3 स्टॉक्स सेलेक्ट करने हैं और तीनों में सेम क्वांटिटी का ट्रेड लेना है, ये भी ध्यान रखना है। सेम क्वांटिटी का ट्रेड, यानी आपने किसी में 2 ट्रेड लिया तो किसी में 4 लिया, किसी में 1 लिया, तो ऐसे नहीं है। जो भी ट्रेड लेना है, जैसे आपने डिसाइड किया है कि मुझे जो है 10 ट्रेड लेने हैं, ठीक है? तो 10 ट्रेड में मतलब कि दसों 10, यानी जो 3 स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है, 10-10 क्वांटिटी के 3 ट्रेड लेने हैं, तभी इसका रिज़ल्ट आपको समझ में आएगा। दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताया हूँ, ये कैसी लगी? तो आप इसे जो है ना मतलब बता सकते हैं। मैं इसका चार्ट में भी आपको देखो, मैं अभी चार्ट में जो है ना कुछ सेबी के रूल्स हैं, तो इसी वजह से मैं चार्ट नहीं दिखाता आपको, ठीक है? लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना बेसिक्स है, बेसिक्स आपको तो समझ में आता ही होगा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम कैसे लगाया जाता है, ठीक है? 15 मिनट की कैंडल कैसे बनाई जाती है, कैसे ब्रेकआउट होगा, कैसे ब्रेक डाउन होगा, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये आप जो है आइडेंटिफ़ाई खूब आराम से कर सकते हो। करो, अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसमें भी फिर अगर पॉसिबल होगा तो ऑफ़लाइन भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? ट्रेड करके मैं आपको दिखा सकता हूँ इसमें। तो ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये पहली वीडियो थी स्टॉक्स की, ठीक है? ये बहुत ही प्रॉफ़िटेबल सेटअप है और बहुत ही बेस्ट सेटअप है। इसमें क्या है ना कि आपको स्टॉक मार्केट का कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल सा फ़ॉर्मूला है और आप जितना सिंपल स्टॉक मार्केट में जितनी सिंपल चीज़ें यूज़ करोगे, वो उतना अच्छा काम करेंगी। जितना क्रिटिकल चीज़ में घुसते चले जाओगे, उतना ही आप भी फँसते चले जाओगे। तो हमेशा मतलब कि सिंपल चीज़ें यूज़ करो, सिंपल चीज़ें ही प्रॉफ़िटेबल बनाती हैं आपको। मैंने किसी भी अपने मतलब जब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई इंडिकेटर या कोई मतलब मैं वैसी चीज़ें नहीं यूज़ करता। मैं बिल्कुल शुद्ध प्राइस एक्शन जो होता है, मैं वही फ़ॉलो करता हूँ, ठीक है? वही चीज़ें से मैंने सीखी है और वही चीज़ें मैं फ़ॉलो करता हूँ। तो आपको वीडियो में अगर कुछ भी ना समझ में आया तो मैं बार-बार बोलता हूँ और एक बार मैं आपको और बता दूँ, पहली कैंडल 15 मिनट की, उसके अंदर 5 कैंडल, ठीक है? जैसे ये 5 उँगलियाँ हैं, तो मान लो 5 कैंडल बन गई और फिर ये जिधर ब्रेक करेगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो बाइंग करेंगे, नीचे ब्रेक ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, ठीक है? टारगेट, टारगेट जो है ना बहुत ज़्यादा मत लेकर के चलो। अगर 0.5% अगर हमारा ट्रेड पहुँचता है, जाएगा उससे ज़्यादा जाएगा, मैं जानबूझ करके थोड़ा-सा टारगेट बता रहा हूँ आपको, ठीक है? जाएगा तो 1% 2% बहुत और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हमारे अंदर क्या होगा कि हमारी जो 80% क्वांटिटी होगी हम बुक कर लेंगे, किसके लिए? हमारे कॉन्फिडेंस के लिए। 80% क्वांटिटी बुक करो, फिर 2% मतलब 20% जो बचेगी उसे जाने दो। वो जहाँ तक जाएगी, फिर आप उसे जो है फिर बाद में उसे भी प्रॉफ़िटेबल में एग्ज़िट कर देना। ध्यान रखना, जो आपकी 20% जो क्वांटिटी बची है, जितना आपने प्रॉफ़िट बुक किया है, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफ़िट वो 2 क्वांटिटी लेकर के आएँगी, अगर ट्रेड सही निकल गया तो। तो अगर देखो अब ठीक है, तो मैंने चीज़ें बता दी हैं और एसएल की बात है, तो एसएल आप जो है जैसे अगर आप सेल करते हो तो ये एसएल बनता है, बाइंग करते हैं तो ये एसएल बनता है, ठीक है? तो ये अब ये एसएल जो होता है ना, ये सब आपको मैंने मतलब आपको मैं बता रहा हूँ ना, जो ट्रेड होता है, जैसे 3 ट्रेड लोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें प्रॉपर एसएल कब फॉलो करना है, कब एसएल फॉलो नहीं करना है। जब आप 100-150 ट्रेड ले लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मतलब चार्ट बनेगा नहीं, तभी आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये हमारा ट्रेड चलेगा, ये ट्रेड हमारा नहीं चलेगा। यही कॉन्फिडेंस, यही जोश जब आपके अंदर आएगा, तभी आप एक ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है? तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? स्टॉक मार्केट में मैं एक दिया लेकर के चला हूँ, ठीक है? इसे अभी मशाल बनाना बाकी है। बनेगा, मशाल बनेगा। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, सहयोग नहीं चाहिए, बस मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको आपको सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मुझसे ही सहयोग लो। स्टॉक मार्केट की बहुत सारे लोग अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ चलाते हैं, पैसा लेते हैं। आप उन्हें पेमेंट करो, उनसे सीखो, ठीक है? लेकिन बिना सीखे नहीं करना है। सीखना है तभी करना है। और ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है बिल्कुल सिंपल सी है, साधारण सी है मेरी तरह। मैं जैसे सिंपल हूँ, सिंपल चीज़ें यूज़ करता हूँ। आप भी जैसे हैं आप अपनी पर्सनैलिटी चेक कर लो, फिर स्टॉक मार्केट में आओ। ठीक है दोस्तों? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।